गुर्जर आरक्षण को 17 साल पूरे हो चुके हैं और हम इस वक्त हैं सिकंदरा में। यहाँ पर कुछ जो शहीद हुए थे समाज के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी, उनके कुछ परिवार हैं, उनसे ही बात करेंगे। और हमारे साथ में कुछ महिलाएं बात करेंगे। मैडम, आप लगातार शहीद दिवस के दिन यहाँ आते हो, सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि किस तरह देखते हो 17 साल पूर्ण हो चुके हैं, कितना खोया और कितना पाया? देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मेरा नाम ममता भाटी गुजर है। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से यहाँ आई हूँ और 2 साल पहले भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा के रूप में रखा गया था। आज 17 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खोया ही खोया है बस। और जिसके लिए खोया है शायद उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाई है। शहीद परिजन आप यहाँ देख रहे हैं, सभी कैसे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। उनको किसी को भी कोई न्याय नहीं मिला है। थोड़ी थोड़ी सी 2-2, 4-4 लाख रुपए की जो सहायता राशि सरकार द्वारा दी गई थी, वो भी कुछ परिजनों तक पहुंची है, कुछ तक नहीं पहुंची। और कुछ के बीच में मीडिएटर ही उसको खा गए हैं। उसके बाद कुछ परिजन ऐसे हैं जिनके आश्रितों को कोई नौकरी भी नहीं मिली है। और जो हमारा ये यहाँ पे ये शहीदी स्थल बनाया गया है, इसमें सरकार की तरफ से कहीं कोई 1 रुपये का कोई सौंदर्यीकरण के लिए कहीं कोई दान नहीं है। उसके बाद जो हमारे समाज के जो भामाशाह हैं, नेता हैं, बड़े बड़े समाज सेवी हैं, बड़ी बड़ी एनजीओ चल रही हैं, वो भी हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। लेकिन जहां यहाँ आप भी जानते होंगे कि जो प्राणों का बलिदान है, वो इस दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान है। वो बलिदान इन्होंने युवाओं ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने दिया है सीने पर गोली खा करके। किसके लिए? अपने परिजनों के लिए थोड़ी उन्होंने बलिदान दिया है। कभी उनका कोई निजी स्वार्थ था इसमें? उन्होंने हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए ये बलिदान दिया है। तो पूरे समाज का ये फर्ज बनता है कि उनको न्याय दिलाएं, उनके परिजनों की आर्थिक सहायता हो और ये जो शहीदी स्थल है इसका सौंदर्यीकरण हो। लेकिन आज आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर समाज के बहुत गिने चुने कोई 1-2 नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई भामाशाह यहाँ नहीं पहुँचा है, कोई नेता यहाँ पर नहीं है, कोई समाज सेवी एनजीओज वाले यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। और जो यहाँ पर घोषणा करके जाते हैं, वो भी सिर्फ घोषणा करके बड़ी बड़ी चले जाते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए। लेकिन यहाँ पर वो अमाउंट नहीं आया है जिससे इसका सौंदर्यीकरण हो सका। अभी आपने देखा है यहाँ पर, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, गलतफहमी है शहीद परिजनों में भी। क्योंकि कुछ शहीद परिजनों ने पिछले साल जो कार्यक्रम किया था 2 साल पहले, तो वो नेताओं को आमंत्रित करने गए थे, क्योंकि इस शहीद स्थल के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वहाँ गए, कुछ नेता आए, क्योंकि मंच सजा, माइक मिले, और जहाँ मंच सजेगा, जहाँ माइक सजेगा, वहाँ नेता दौड़ते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। वहाँ उस टाइम सब नेता आए थे, लेकिन आज यहाँ मंच नहीं है, तो आज यहाँ कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव नहीं है इसलिए नहीं है? बिल्कुल, चुनाव की अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए तो सब आते हैं। घोषणा करके जाते हैं तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करके जाते हैं, और वो भी नहीं दे के जाते। यहाँ पर एक गलतफहमी शहीद परिजनों में भी हो गई है कि शायद कुछ शहीद परिजन मिल करके इस पैसे को खा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी ममता भूपेश है, वो 21 लाख की घोषणा करके गई थी। एक चवन्नी आज तक उसने इसमें शहीद स्थल में नहीं दी। उसके बाद और इतने बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं मंच से हुई थी। 51,000, 11,000 तक की जो घोषणा करके गए थे, वो पैसे भी ज़्यादातर नेताओं के यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। और आज यहाँ से लिस्ट बोली गई है उनकी, जिन जो घोषणा करके गए थे। भाई विजय बैसला जी भी यहाँ पहुँचे हैं, जो कि गुर्जर आरक्षण उसके समिति के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई आज श्रद्धांजलि ही रखनी चाहिए यहाँ पर, ये पैसे की उगाही नहीं होनी चाहिए। तो मैं भाई विजय बैसला जी को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं, आप इस पूरे आरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं, तो आप एक जिम्मेदारी ले लीजिए कि भाई ये पैसा उगवा करके देना मेरी जिम्मेदारी है। आप यहाँ से नहीं बोलेंगे सार्वजनिक रूप से। इसके बीच में ये है, यहाँ पर जो युवा हैं बेरोजगारी की बातें करते हैं, जिनको नौकरी मिल गई, जो बैकलॉग है अभी तक भराने का। मैं अभी जब बैसला जी से सवाल पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ कमियां रह गई हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा था कि लेकिन का जवाब क्या, आप क्या मानती हैं, लेकिन का जवाब क्या होना चाहिए? जो इसके लिए बैठे हैं रीट वाले, जो बेरोजगार के युवा हैं, जो बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुआ, जो कमियां रह गई हैं, जो सरकार की तरफ से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि कर तो रहे हैं, लेकिन का जवाब क्या? भाई ये लेकिन का जवाब कुछ नहीं है, सरकार करना ही नहीं चाह रही। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, जहाँ गुर्जर शब्द जुड़ जाता है वहाँ तो भेदभाव होता ही होता है। जहाँ गुर्जर शब्द जुड़ जाता है वहाँ पर हमें भेदभाव की दृष्टि से ही देखा जाता है। आप पहले 1857 का इतिहास उठाकर देखिए, स्वतंत्र कोई भी संग्राम उठाकर, कोई भी क्रांति उठा करके देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई भेदभाव का शिकार हुआ है तो मेरी गुर्जर जाति इस भेदभाव का शिकार हुई है। क्या लगता है कि ये जो जिन युवकों ने जो समाज के लिए बलिदान दिया, क्या वो बलिदान वोटों की तवे पे पकने लग गया है क्या?
बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आज की परिस्थितियां हैं वर्तमान की, उन्हें देख के तो ऐसे ही लगता है कि सब राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रहा है। अगर उनको भी जो भुनाया जा रहा है, उनके बलिदान को भी, वो भी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए ही भुनाया जा रहा है बस। थोड़ा सिद्धि के लिए बना परिवार। आपका नाम क्या है? सुरजा सुरजा सूरज। कहाँ से हो आप? झिंझण से झींझन से। कौन एक्सपायर हुआ था? पति। क्या समस्याएं आ रही हैं? आज शहीद दिवस भी था, आपने अपनी बात भी रखी होगी। सब रोकी से पण कोई कर को रियो। कहाँ है समस्या आई? ये मेरा बच्चा नौकरी नहीं लग गया। अब तक कोई ने 9 साल होगी मेरे पति को खोया। अब तक कोई ने जाहिर नहीं को देखिए देखा या काई मुसीबत आ रही है काई ना आ रही है। आज तक कोई जाहिर फटके को न माँ। कहाँ कहाँ जाए हैं आप? हम दौसा भी जाए, जयपुर भी नाम जाए। बताओ, कोई नेता को याद हो तो आपको कि भाई प्लांट सिंह दे, प्लांट सिंह दे। क्या रहा है तो मतलब? कलेक्टर पे जाया हाँ। जयपुर में वहाँ मैडम बजे फैसला के पास भी गया। बोल तो क्या नाम है? मेरा नाम विकास गुजर है सर। विकास। माता जी हैं आपके? ये कह रहे हैं सब जगह जाए, कोई देखता नहीं है, कोई गया नहीं आज तक। आज तक कोई भी नहीं गया सब। कहाँ कहाँ जाके आए? जयपुर सीएमओ में भी गए हैं हम, कई मंत्रियों से भी मिले हैं, विजय बैंसला जी से भी मिले, क्या है मंत्रियों का? सरकार बेडम साहब से भी मिले हैं, जवाहर सिंह बेडम जी, इनसे भी मिले हैं। क्या कहते हैं? कर रहे हैं कार्रवाई बस, और कार्रवाई कर रहे हैं बस, आश्वासन। आश्वासन दे। तो घर परिवार कैसे चल रहा है? कितनी दिक्कतें होती हैं परिवार को चलाने में? बहुत मुसीबत हो रही है। मैं खुद बीमार रही, मेरे ससुरा बीमार, सासू बीमार, सबन को तो जयपुर से दवाई चल रही। ससुरा का अटैक सु, सासू का वाल ख़त्म, मेरी नस ब्लॉक, तीनों बिला चल रही है। जो कोई पे इसका डका डायर लगा रहा था, अरे भागा दौड़न में इसको डका डायर लगा रहा था। आज फलान ठोर, आज ढीकी ठोर, आज अमकी ठोर, हमको तो फरा दिया। भाई मैं तो यह कह बचाऊँ जो भाई हम उस नरकार रहे यहीं कहते भाई तेरा बच्चे नौकरी को लागा हमको दिया तो मैं मारा घर बैठूँ। मेरे बाले कोई रोजगार का ही है 2 रुपया को कोई मंजूरी करी। जैसे भी रह रहे 6 साल हो गए आज मैं डोलता पर मैं घुमाई रखी चाल पर कोई काई को दे रो। आज ही बात की, विजय बैंसला भी आए थे, वो भी आएंगे यहाँ पे। आज बात हुई आप? हम बजे फैसला यह कहेगा कि वो ही करेगा जो थम जा रहा है जी का नाम मैडम। मैडम जवाहर सिंह बेडम। उन्होंने कहा कि जहाँ जाके आए मैडम के पास वही करेगा। हाँ वही करेगा। उसने अमल भर ली तो उस करेगा। अच्छा, मैडम के पास कितनी बार जाके आ गया? 3 बार जाया है अब। तीनों बार क्या कहे सिर्फ हो जाएगा? करेंगे तेरे कार्रवाई कर रहा था। अब 3 दिन को टाइम दिए। अब 3 दिन का टाइम लिया है। हाँ। आपका क्या नाम है बेटा? खुशबू गुजर। खुशबू गुजर खुशबू। तो पिताजी हैं, कौन क्लास पढ़ते हो? 11th। माता जी है नहीं आपकी? कितनी दिक्कत आती है पढ़ाई में? कितनी दूर जाते हो? कहाँ जाते हो? अचलपुरा कितना दूर पड़ता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पड़ता है। क्या लगता है कैसी समस्याएं हैं घर में? पढ़ाई में दिक्कतें होती हैं? क्या दिक्कत होती है? घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कि बहुत खराब है। मम्मी भी बीमार रहती है, ध्यान रखना पड़ता होगा मम्मी का। ये परिवार है, और भी परिवार से पूछ लेते हैं। आप भी यहाँ पे हो, आपके परिवार में हमारा बड़ा वाला जीजा जी खत्म हुआ। हाँ, अब उस समय एक बच्ची 1.5 साल की, एक बच्ची 13 दिन की, और परिवार 2 भैया 1 बहन है। वह सिस्टर यार बच्ची बड़ी वाली यारी, छोटी वाली माँ यारी। अरे माँ ये है, इनसे बात कर लेते हैं। तो कैसे हालात हैं घर के? जो वादे किए थे सरकार ने, नेताओं ने। कौन सी क्लास पढ़ते बेटा आप? मैं फर्स्ट STC कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर। कृषि कर रहे हो। तो इस तरह के हालात हैं घर, हाँ, इस तरह के हालात हैं, कैसे चल रहे हैं? अच्छे हैं वैसे तो। पापा की कमी तो महसूस होती है, बट चाचा जी हैं वो सबका बहुत ख्याल रखते हैं, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, मुझे पढ़ाया लिखाया शुरू से। वैसे कोई कमी वमी कुछ भी नहीं है। वैसे अंकल जी हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। ध्यान रखते हैं। तो ये परिवार का जो दुख था वो आपने सुना, और जिस तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि इनके जो चप्पल नहीं एड़ियाँ भी इनकी घिस गई हैं पीछे भागते भागते, क्योंकि इन्होंने समाज, इनके जो
पति थे, उन्होंने समाज के लिए बलिदान दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आखिर में ये जो इनकी दूरी है, या यूँ कहा जाए कि इनके जो दौड़ है, ये कब समाप्त होगी? संदीप मीणा, सिकंदरा, दौसा, राजस्थान तक।